Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is International Politics, Balance of Power. जैसे कि आपको पता है हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ रहे हैं, इसमें आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। फर्स्ट हम ये समझेंगे शक्ति संतुलन कहते किसे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पावर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन की परिभाषा। अब अगर हम जनरली बात करें तो जो नेशन होते हैं उनके बीच के रिलेशन को ही शक्ति संतुलन कहा जाता है। ठीक है, अब वो किस तरीके से शक्ति संतुलन करें कि एक देश दूसरे देश पर अपनी इच्छा ना थोप सके, है ना, वो लोग स्वतंत्रतापूर्वक अपना शासन कर सके, यही शक्ति संतुलन कहलाता है। अब इसको बहुत सारे राइटर ने अपने अपने वर्ड्स में डिफाइन किया है। फर्स्ट अगर हम देखें कैसलरे, उन्होंने इसके बारे में लिखा है, इट मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ सच अ जस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ नेशंस एज शैल प्रिवेंट एनी वन ऑफ देम बिकमिंग सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू इम्पोज इट्स विल अपॉन द रेस्ट। इन हिंदी, राष्ट्रों के परिवार में ऐसी उचित समता बनाए रखना जिसमें कोई एक देश इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वह शेष देशों पर अपनी इच्छा थोप सके। कैसले राइटर है, इन्होंने इसमें कहा है कि मतलब बैलेंस का मतलब क्या है, पावर बैलेंस का, कि किसी भी एक देश को इतनी पावर ना मिल जाए कि वो दूसरों पर मनमानी करे, क्योंकि जैसे ही किसी देश को ज़्यादा पावर मिलेगी वो तानाशाह बनेगा, है ना, अपनी शक्तियों का मिसयूज़ करने लगेगा और सब पर अपना प्रभुत्व जमाएगा, अपनी पावर दिखाएगा। तो इसलिए शक्ति संतुलन क्या है कि दोनों के बीच में, जितने भी नेशन हैं सबके बीच में पावर का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन बिग राइटर है कुंशी राइट, उन्होंने इस बारे में लिखा है, इट इज सिस्टम डिजाइन टू मेंटेन अ कंटिन्यूस कन्विक्शन इन एनी स्टेट दैट इफ इट इज अटेम्प्ट एग्रेशन इट वुड एनकाउंटर एज इनविजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। यह एक व्यवस्था है जिसमें यह निरंतर विश्वास दिलाया जाए कि यदि मैं कभी आक्रमण करने का दुस्साहस करेगा तब उसे ऐसी शक्तिशाली विरोध का सामना करना पड़ेगा जिससे पराजित करना संभव नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो शक्तिशाली राष्ट्र है उसे इतना डर होना चाहिए कि अगर वो किसी पर अटैक करेगा, ठीक है, तो जो सब लोग यूनिटी में उसका विरोध करेंगे, उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो वो उन्हें नहीं हरा पाएगा। तो इसलिए सब लोग शांति से रहेंगे, बैलेंस ऑफ पावर रहेगा और कोई भी नेशन दूसरे नेशन पर अटैक नहीं करेगा। ओके, अब इसके बारे में बहुत सारे राइटर हैं, उन्होंने अपने अपने विचार दिए थे, है ना। अब इसका जो आधार है, अगर हम बेस की बात करें तो शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए शक्ति होनी चाहिए। मीन्स अगर हम कहें कि जो पावर है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमारे पास पावर है। ठीक है, रॉस्किन और बेरिन ने इस बारे में कहा है, यदि अनेक देशों के पास लगभग समान शक्ति हो तो उस स्थिति को शक्ति संतुलन व्यवस्था कहा जा सकता है। मीन्स जितने भी देश हैं सबके पास अगर इक्वल पावर्स हैं तो उसे बैलेंस ऑफ पावर कहेंगे। इन इंग्लिश, इफ मैनी कंट्रीज हैव रफली इक्वल पावर्स इट इज़ लाइकली अ बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। किसने कहा, ये रॉस्किन और बेरी ने। ठीक है, अब इस सिस्टम में आप देखोगे किसी एक राज्य के पास जो शक्ति की अधिकता है, मतलब अगर किसी के पास ज़्यादा शक्ति हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं तानाशाह बन जाएगा और पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है, वो पूरे संसार पर क्या करेगा, हावी होने की कोशिश करेगा। तो इसलिए शक्ति का संतुलन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर हम बैलेंस की बात करें तो बैलेंस शब्द के कई मीनिंग होते हैं। अभी अंग्रेजी भाषा का शब्द है बैलेंस या संतुलन, है ना। अब इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे तराजू, है ना, उसे भी बैलेंस कहते हैं। और अगर अदर मीनिंग में देखें तो दो पक्षों में समानता या संतुलन भी बैलेंस कहलाता है कि सब इक्वल है ना। थर्ड वन इज़ अगर कुछ शेष बचा है तो वो भी बैलेंस कहलाता है। जैसे किसी के पास 100 रुपीज़ का नोट है, उसने 70 रुपीज़ की शॉपिंग की है, तो जो 30 उसके पास शेष बचा है वह भी बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो बैलेंस का मतलब है शक्ति में बैलेंस, मतलब उनकी जितने भी पक्ष हैं उनमें इक्वलिटी होनी चाहिए। ओके,
नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन के प्रकार। जैसा कि आपने शक्ति समझ लिया, शक्ति संतुलन क्या होता है ना, इसके 3 मीनिंग मैंने आपको बता दिए। और जितने भी राइटर हैं सब यही बोल रहे हैं कि जितने भी नेशन हैं सबके पास एक तरह से इतनी पावर होनी चाहिए कि वो दूसरे की पावर का मिसयूज़ ना कर सके, है ना तो उस पर दबाव डाल सके और ना ही उससे अपनी बात मनवा सके। तो वही क्या कहलाता है, शक्ति संतुलन कहलाता है। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन के 2 प्रकार है, ठीक है। फर्स्ट वन इज सिंपल बैलेंस, साधारण संतुलन, एंड सेकंड वन इज मल्टीपल बैलेंस, बहुपक्षीय संतुलन। अब साधारण संतुलन क्या कहता है, जिसमें 2 देश या देशों के ऐसे 2 समूह, या तो 2 देश हों या फिर 2 कंट्रीज़ के ग्रुप हों, ठीक है, में संतुलन की प्रक्रिया चलती हो, जिसकी शक्ति कम या अधिक एक समान होती है। मीन्स किसी के पास कम भी हो सकती है, किसी के पास थोड़ी सी ज़्यादा भी और इक्वल भी हो, तो वो साधारण संतुलन कहलाता है, सिंपल बैलेंस, ठीक है। सेकेंड वन इज मल्टीपल बैलेंस, बहुपक्षीय संतुलन। इसमें क्या होता है, ये उस स्थिति में पाया जाता है जब बहुत सारे राष्ट्र या राष्ट्रों के ग्रुप एक दूसरे की शक्ति संतुलित करने की कोशिश करते हैं। मीन्स वो एक दूसरे की शक्ति को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे बहुधा संतुलन के बीच संतुलन उत्पन्न हो जाए। मीन्स जो बहुत सारा इम्बैलेंस है, बहुत सारी पावर्स है, उनके बीच में बैलेंस हो जाए, है ना, यही हमारा मल्टीपल बैलेंस कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें द बैलेंसर, संतुलन कर्ता। संतुलन कर्ता क्या होता है, अब तो शक्ति संतुलन के सिद्धांत में एक ऐसे देश का महत्वपूर्ण स्थान होता है जो एक बड़ी शक्ति तो अवश्य है, परंतु जो उन देशों में से एक ना हो जो शक्ति संतुलन की प्रक्रिया में कार्यरत हो। मीन्स जिसमें ऐसी कंट्रीज जो शक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, है ना, उससे अलग हो वो, और लेकिन वो पावरफुल भी हो, है ना, और जो पावर बैलेंस के लिए कंट्रीज स्ट्रगल कर रही हैं उनके थॉट्स को कंट्रोल कर सके, और उनमें अगर किसी के पास कम शक्ति है ना, जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है, किसी के पास कम शक्ति है तो वो उसके सहयोग करके उसको फिर से उठा दे, तो वो कौन कहलाता है, द बैलेंसर, संतुलन करता। अब इसे कभी कभी संतुलन करता देश को हंसने वाला तीसरा पक्ष, द लाफिंग थर्ड भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये बिगड़ते हुए शक्ति संतुलन को देखकर मुस्कुराता रहता है। मीन्स कहीं पर भी बिगड़ेगा संतुलन, बैलेंस बिगड़ेगा, तो ये उसको देख के क्या करेगा, स्माइल करेगा, और जब टाइम आएगा तो ये अपना इंटरफेयर करके जो देश कमज़ोर हो रहा है उसका समर्थन करके उसकी शक्ति को बराबर कर देगा, ठीक है। बैलेंसर होता कौन है, जो शक्ति को बराबर कर दे, है ना। तो ये बैलेंसर कौन बन सकता है, जो खुद पावरफुल हो लेकिन जो शक्ति बैलेंस में देश इंक्लूड है उनसे सेपरेट हो, उनसे अलग हो, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, द लाफिंग थर्ड, हंसने वाला तीसरा पक्ष। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो ये तीसरा पक्ष है, थर्ड पार्टी है, ये अपनी तटस्थता को छोड़कर संतुलन प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। मीन्स एक तो ये फिक्स रहता है कि मुझे किसी भी साइड नहीं जाना है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है इनको एक साइड जाना पड़ जाता है ना। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो वह तटस्थ रहकर ही अपनी भूमिका फॉलो करता है, ठीक है। अगर हम 18 एंड 19 सेंचुरी में देखें तो संतुलनकर्ता का काम कौन सा देश कर रहा था, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। यह स्वयं यूरोपीय मुख्य भूमि से अलग एक देश है जिसके चारों ओर सागर है, ठीक है। अतः वह एक सशक्त नौसैनिक देश रहा है, उसके पास जो नौसैनिक हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे हैं, और यूरोपीय राजनीति से स्वयं को अलग रखते हुए भी उसने संतुलनकर्ता की सफल भूमिका निभाई है, ठीक है। तो 18-19 सेंचुरी में कौन था, ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप की कंट्री है, बहुत पावरफुल भी थी, है ना, तो उस समय ये बैलेंसर थे। अब ब्रिटिश राजधानी लंदन में स्थापित एक बड़ी मूर्ति, एक स्टैचू है, जो ब्रिटिश की कैपिटल है लंदन, उसमें एक बड़ा सा स्टैचू है। अब उसमें क्या किया गया है, जो पावर बैलेंस है इसका एक चित्र बनाया गया है, एक स्टैचू बनाया गया है। अब इस स्टैचू में क्या दिखाया गया है, इस स्टैचू को राजा का सिंबल दिखाया गया है। राजा के एक हाथ में तराजू था। अगर हम इस सिंबल की बात करें तो राजा के हाथ में क्या है, एक बैलेंस है,
मीन्स तराजू है जिसके दोनों साइड बराबर बराबर है, मीन्स जो तराजू की दोनों साइड्स होते हैं वो इक्वल्स हैं। और राजा के हाथ में संतुलन की तराजू थी, मतलब राजा क्या कर रहा है, वो संतुलन की तराजू है, मतलब वो बैलेंस करने का काम कर रहा है। दूसरे हाथ में राजा ने कुछ वेट ले रखा है, जिसे बाट या बट्टे कुछ भी बोल सकते हो आप। अब उसका काम क्या है, जिस और वज़न कम होगा, है ना, वो उस साइड कुछ बाट वगैरह रख देगा, कुछ वेट रख देगा, जिससे क्या हो जाएगा, शक्ति बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ताकि वह संतुलन बिगड़ने पर कमज़ोर पड़े पलड़े पर वजन रखकर संतुलन पुनः स्थापित कर सके। अर्थात जो देश इतना शक्तिशाली होने लगे वह अन्य देशों पर अपनी इच्छा थोप सके और युद्ध को संभावित बना सके, तब ब्रिटेन उस देश के विरुद्ध शक्ति खो रहे देश को समर्थन देकर पुनः संतुलन स्थापित कर सकता था। मीन्स अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक देश की पावर कम हो रही है और दूसरा देश जीत रहा है ना, तो ये क्या है, ये इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में ब्रिटेन के पास इतनी पावर थी कि वो जो कमज़ोर वर्ग है उसका सपोर्ट करके क्या करे, उसको बराबर सिचुएशन में लगे खड़ा कर दे। अब ये नहीं है कि उसकी स्थिति और ज़्यादा बढ़ा देगी फिर वो तानाशाह बन जाए। वो क्या करेगा, पावर बैलेंस करेगा, मीन्स इतनी पावर देगा कि वो दूसरों के आगे कमज़ोर ना पड़े। लेकिन ये नहीं है वो युद्ध की सिचुएशन लाए, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, एक राइटर है क्विंसी राइट, उन्होंने एक बुक लिखी थी अ स्टे ऑफ वार। इसमें इन्होंने एजम्पशन बताए थे कि मतलब बैलेंस ऑफ पावर के एजम्पशन क्या क्या हो सकते हैं, पूर्वाग्रह क्या क्या हो सकते हैं, मतलब शक्ति संतुलन किस बेसिस पे हो सकती है। ठीक है, अब ये तो आपका कंप्लीट हो गया है, पावर ऑफ बैलेंस क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। लेकिन जो शक्ति संतुलन के लिए किए जा सकने वाले उपाय हैं, डिवाइसेस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, मतलब किन किन तरीक़ों से हम शक्ति को बैलेंस में ला सकते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।